पिछले 23 दिन से हरियाणा की सियासत में एक यात्रा का लगातार जिक्र हो रहा है। ये यात्रा कांग्रेस के नेता बृजिंदर सिंह ने शुरू की है। कांग्रेस में वापसी के बाद बृजिंदर सिंह और उनके बेटे बृजिंदर सिंह हरियाणा की सियासत में अपना फिर से बड़ा मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुकाम को हासिल करने के लिए बृजिंदर सिंह ने सद्भाव यात्रा शुरू की हुई है। इस सद्भाव यात्रा को लेकर हरियाणा की जनता क्या रिस्पॉन्स है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में क्या चर्चाएं हैं और इस यात्रा क्या इफेक्ट है, ये आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज की खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे बृजिंदर सिंह की सद्भाव यात्रा की। बृजिंदर सिंह हिसार से सांसद रहने के बाद अब कांग्रेस के अंदर एंट्री कर गए हैं। उनके पिता बृजिंदर सिंह को बीजेपी रास नहीं आई। बेशक से बीजेपी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, बेशक से बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, बेशक से बीजेपी ने उनकी पत्नी प्रेमलता को उचाना से विधायक मिलाया, बेशक से बीजेपी ने उनके बेटे बृजिंदर सिंह को हिसार से सांसद बनाया, लेकिन इसके बावजूद बृजिंदर सिंह को बीजेपी हजम नहीं हुई और इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस में वापसी कर ली। अब कांग्रेस के अंदर भी घमासान के बीच में बृजिंदर सिंह अपने बेटे बृजिंदर सिंह के सियासी भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, गांधी परिवार के साथ अटैच करना चाहते हैं और हरियाणा की सियासत में बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं। बृजिंदर सिंह हमेशा ही सीएम इन वेटिंग रहे हैं और वो अपने बेटे बृजिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सबसे बड़ी हसरत को पूरा करना चाहते हैं और इसलिए सद्भाव यात्रा को शुरू किया गया है। लेकिन 23 दिन का रिकॉर्ड बताता है, 23 दिन के आंकड़े बताते हैं, 23 दिन का माहौल बताता है कि बृजिंदर सिंह की सद्भाव यात्रा के अंदर काफ़ी चीज़ों का अभाव और प्रभाव दोनों ही कम नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बृजिंदर सिंह को सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो कम भीड़ को लेकर हो रही है। उनको खास परेशानी इस बात को लेकर भी हो रही है कि कांग्रेस के नेता उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, खेमेबाजी है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे का साथ देने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं और यही वजह है कि इस बारे में बृजिंदर सिंह को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी कि कांग्रेस के तमाम नेता उनका सहयोग करने का काम करेंगे। सिर्फ शैलजा और रणदीप सिंह के कुछ लोगों के अलावा बाकी के नेता उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बृजिंदर सिंह और बृजिंदर सिंह के लिए ये यात्रा अपने बलबूते पर ही निकालना और कामयाब करना बेहद लाजमी हो जाता है। लेकिन 23 दिन का माहौल और 23 दिन का रिकॉर्ड बता रहा है कि बृजिंदर सिंह को वो जन समर्थन नहीं मिल रहा है, वो चर्चा नहीं मिल रही है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी यात्राओं का लंबा इतिहास नहीं रहा है। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने कंडेला से लेकर दिल्ली तक यात्रा निकाली थी, लेकिन वो यात्रा ऐसे माहौल में निकली थी जब ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ जाटों में बड़ी नाराजगी का माहौल था और उसके बाद रोहतक और झज्जर जिलों में भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ था। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की उस यात्रा को बड़ी कामयाबी मिली थी, बड़ी चर्चा मिली थी, उसमें लोगों की भारी भागीदारी भी थी और यही वजह रही कि वो यात्रा कामयाब रही थी। इसके अलावा हरियाणा की सियासत में कांग्रेस के किसी भी नेता ने बड़ी यात्रा नहीं निकाली है। सिर्फ अशोक तंवर ने ही प्रदेश के तौर पर पूरे हरियाणा को साइकिल से नापने का काम किया था, लेकिन उनको भूपेंद्र हुड्डा ने सहयोग नहीं किया था। वो अपने बलबूते पर यात्रा निकालते रहे, लेकिन वो यात्रा से नेता तो बन गए, लेकिन बड़ा जनाधार उनको नहीं मिला, बड़ा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला और यही वजह है कि उनकी सियासत के ऊपर भी ब्रेक लग गए हैं। यही हालात आज की तारीख में बृजिंदर सिंह के लिए भी महसूस हो रहे हैं। बृजिंदर सिंह सड़कों पर घूम रहे हैं, बृजिंदर सिंह लगातार अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ लोगों का बड़ा हजूम नहीं है, उनको पब्लिक का बड़ा रिस्पॉन्स नहीं है। हरियाणा की जनता में उनकी यात्रा की बड़ी चर्चा नहीं है। यही वजह है कि बृजिंदर सिंह की सद्भाव यात्रा के अंदर बदलाव का अभाव नजर आता है, बड़े इफेक्ट का अभाव नजर आता है, क्योंकि बृजिंदर सिंह ने ऐसे माहौल में यात्रा शुरू की है जब चुनाव अभी 4 साल बाद में है और हरियाणा के अंदर माहौल भी सामाजिक तौर पर कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं है। ऐसा कोई सामाजिक टकराव को लेकर खराब माहौल नहीं है जिसके चलते उनकी यात्रा को बड़ा रिस्पॉन्स मिल जाए। यानी उनकी यात्रा रुकी रुकी चल रही है, उनकी यात्रा सूखी सूखी चल रही है। उनकी यात्रा को लेकर हरियाणा की आम जनता में कोई क्रेज नहीं है, आम जनता में कोई बड़ी चर्चा नहीं है और ये हालात जब हैं जब बृजिंदर सिंह अपने ही पार्लियामेंट
और अपने ही जिलों यानी जींद और हिसार जिलों में अभी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। जब अपने सबसे मजबूत जिलों में ही यात्रा को बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में बाकी के जिलों में जब यात्रा गुजरेगी तो ऐसे में उनके हालात क्या होंगे उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन बृजेंद्र सिंह धुन के पक्के लग रहे हैं, वो लगातार अपने आप को पॉजिटिव दिखाते हुए यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि यात्रा उनको बड़ा अनुभव देखने का काम करेगी, उनको लगता है यात्रा उन्हें बड़ा रसूख देने का काम करेगी, उन्हें लगता है यात्रा उन्हें बड़ी सियासी पहचान देने का काम करेगी। और यही वजह है कि वो इस यात्रा को लेकर पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यात्रा सबसे इम्पोर्टेंट इस मायने से देखी जाती है कि उसका जनता पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका हरियाणा की सियासत पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वो चर्चा कितनी हासिल कर पा रही है। और इन तीनों ही मामलों के अंदर बृजेंद्र सिंह की यात्रा जीरो नज़र आ रही है, उनका जीरो इफेक्ट नज़र आ रहा है। और ऐसे में उनके लिए लगातार 6 महीने तक अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना बेहद बड़ी चुनौती होगी। हरियाणा की सियासत में कांग्रेस का माहौल अभी डावाडोल है, क्योंकि कांग्रेस के नेता बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस उनकी यात्रा में शामिल नहीं है। कुछ चंद नेताओं के अलावा बाकी नेताओं ने उनकी यात्रा से दूरी बना कर रखी है। और यही वजह है कि उनकी यात्रा को लेकर ना गर्मजोशी का माहौल है, ना ही उनकी यात्रा में भारी भीड़ है, और ना ही उनकी यात्रा में कांग्रेसी नेताओं की शिरकत है। यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के अंदर काफ़ी चीज़ों का अभाव नजर आ रहा है, उनकी यात्रा का बड़ा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए उनकी यात्रा का जिक्र भी हरियाणा की जनता और हरियाणा की सियासत में ज़्यादा नहीं हो रहा है। उन्हें अपनी यात्रा को कामयाब करने के लिए कुछ और एंगल से सोचना होगा, उन्हें अपनी यात्रा को और बेटर तरीके से मैनेज करना होगा, तभी उनकी यात्रा अपने मकसद को पूरा कर पाएगी। बृजेंद्र सिंह के लिए उनकी यात्रा सबसे खास अनुभव कही जाएगी, क्योंकि एक अधिकारी के तौर पर, एक आईएएस अफसर के तौर पर उन्होंने बड़ा दौर देखा है। लेकिन पॉलिटिशियन के तौर पर सांसद रहने के बावजूद उन्हें अभी तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली है। उन्हें हरियाणा की जनता की, हरियाणा के क्षेत्र की, हरियाणा के माहौल की वो बारीकी जानकारी नहीं मिली है जो एक अच्छे नेता के लिए जरूरी होती है। ये यात्रा उन्हें ज़मीनी अनुभव देने का काम करेगी, वो यात्रा उन्हें खट्टे मीठे अनुभव देने का काम करेगी। और उन अनुभवों को अगर बृजेंद्र सिंह ने पॉजिटिव लेने का काम किया तो वो उनके सियासी भविष्य में काफ़ी अहम योगदान देने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल 23 दिन में बृजेंद्र सिंह के लिए ये यात्रा किसी भी तरह से एक विशेष तौर पर पॉजिटिविटी देने का काम नहीं कर पाई है, उनको बड़ी चर्चा देने का काम नहीं कर पाई है, उनको बड़ा फायदा देने का काम नहीं कर पाई है। लेकिन उन्हें यात्रा जारी रखनी है और देखने की बात रहेगी कि अगले 5 महीनों में उनकी यात्रा क्या परिणाम देकर जाती है। आप बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बृजेंद्र सिंह इस यात्रा के जरिए क्या हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा की सियासत में बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह की यात्रा की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।